नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज की सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त और कहे तो सबसे जुनूनी टक्कर का वक्त आ गया है। एशिया कप 2025 का महामुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल। जी हां, 41 साल बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने है। इतिहास रचने वाला है। यह दिन सिर्फ क्रिकेट नहीं, जज्बातों, उम्मीदों और जुनून का दिन बन गया है। अब तक इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 2 बार भिड़ चुके हैं और दोनों बार टीम इंडिया ने शानदार एक तरफा जीत दर्ज की है। पहले ग्रुप स्टेज में 8 विकेट से और फिर सुपर 4 में 6 विकेट से पाकिस्तान को धूल चटाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज का फाइनल भी वन साइडेड होगा? अब बात करते हैं खिलाड़ियों के फॉर्म की, जो इस महामुकाबले का रुख तय कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में है। तिलक वर्मा टूर्नामेंट में लगातार रन बना रहे हैं और स्ट्राइक रेट कमाल का है। हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बड़े मौके पर चमकते हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने विरोधियों को सांस भी नहीं लेने दी। अक्षर पटेल मिडिल ओवर्स में विकेट लेने की मशीन साबित होते रहे हैं। पाकिस्तान की टीम की बात करें तो फरहान और फखर जमान उनके बल्लेबाजी की रीढ़ है। ऑलराउंडर सैम अयूब से टीम को हर विभाग में उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ अगर लय में हों तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तोड़ सकते हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? भारत ने अब तक 10 एशिया कप फाइनल खेले हैं, जिसमें से 8 बार जीत दर्ज की है। वहीं पाकिस्तान ने 5 बार फाइनल खेला और सिर्फ 2 बार उसको जीत मिली है। आखिरी बार 2012 में। इतिहास की बात करें तो एशिया कप के फाइनल मुकाबले में ज्यादातर एक तरफा रहे हैं। 1984 से लेकर 2023 तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब मैच आखिरी गेंद तक गया हो। 2012 और 2018 में ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इतिहास रचते हुए 3-0 से क्लीन स्वीप करेगा? आज का मुकाबला सिर्फ एक कप का नहीं बल्कि गौरव, इतिहास और दबदबे का है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट से कहीं ज्यादा है। तो आखिर मैच कैसा होगा और कितने लोग एक्साइटेड इस पूरे मैच को लेकर? प्रतिक्रियाएं आई हैं कुछ लोगों की, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि आज एशिया कप का फाइनल है, उस संबंध में मैंने एक 6 फुट का चित्र तैयार किया है, जिसमें मैंने इस महायुद्ध को दिखाने की कोशिश की है कि आज ये महायुद्ध की तरह लड़ा जाएगा और जिसमें भारत विजयी होकर निकलेगा। उसमें मैंने इन कप्तानों का चित्र बनाया है ट्रॉफी के साथ। और हमें उम्मीद है कि आज इंडिया जीतेगी और सूर्य कुमार और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल अच्छा खेलेंगे। हमें लगता है इंडिया जीतेगी और अभिषेक शर्मा की जिस तरह से फॉर्म चल रही है उस हिसाब से इंडिया को जीतना चाहिए और इंडिया जीतेगी। अम्मा से हमने आज आरती करके यही प्रार्थना किया है कि एशिया कप आज भारत आए। मैं चाहता हूँ इंडिया की पहली बैटिंग आए, 300 प्लस का स्कोर करे और पाकिस्तान को कम से कम 100-150 में ऑल आउट करे। एशिया कप तो इंडिया ही जीतने वाला है। दिवाली अभी से तय है कि कौन जीतेगा, क्योंकि 2 मैच को तो देखे उनके पास नहीं है इतने जैसे प्लेयर जैसे होने चाहिए। जितना लगता है मुझे इंडिया जीतेगा। अभिषेक शर्मा फॉर्म में धूल चटाएंगे। पहले भी भारत ने पाकिस्तान को हमेशा हराया है। हम बाप हैं, बाप की तरह बर्ताव करेंगे, इनको फिर हराएंगे। भारत के खिलाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हैं, अपने फुल फॉर्म में हैं। हमने हर बार भारत ने, और चाहे खेल के मैदान में हो, हमेशा पटकनी दी है और इस बार फिर से पटकनी देकर और एशिया कप हम लेके आएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो 2 मैच पहले हुए हैं या फिर बहुत सारे मैच जो पहले हुए हैं, उनमें हर बार इंडिया ने जीत हासिल की है। आज हम लोग ने राधा माधव मंदिर में, ये के ब्लॉक के नगर में है, जो इसमें हवन पूजन किया है। और इस टूर्नामेंट के लिए जब भी जो है हवन पूजन किया गया है, उसमें हमेशा इंडिया जीता है। देखिए, मुझे पूरी आशा है कि भारत आज भी ये मैच जीतेगा। तो अभिषेक शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो हर मैच में परफॉर्मेंस अच्छी करता आ रहा है। कुमार यादव जी इसी तरह पाकिस्तान को अपना क्रिकेट के माध्यम से जवाब देते रहेंगे। कि हमें बहुत खुशी है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम जीतेगी। आई एम टू एक्साइटेड एक्चुअली इन दुबई। फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग दिस स्टेडियम एंड इट्स वेरी एक्साइटेड टू सी द इंडियन प्लेयर्स। Yeah, I feel like that the match won't be as exciting as India versus Pakistan during the Sunday, but any India match is fun. इंडिया अगर टॉस जीता फर्स्ट बैटिंग लेगा तभी मैच जीतेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर बैटिंग लिया तो, फील्डिंग लिया तो कुछ भी लेगा तो जीतेगा। इंडिया 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 एक्साइटमेंट एकदम हाई है, ऑन द टॉप, सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। बहुत मजा आएगा। It would be very fun and exciting. I'd start with bowling because तब तक क्या होता है कि दूसरी वाली टीम का रन ऑलरेडी सेट हो जाता है, तो को पता होता है कि क्या टारगेट है। इंडिया 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 ही जीतेगा।
हाँ ठीक है, लेकिन हमारे सारे प्लेयर्स फॉर्म में है, वो जीतेंगे आज। हाँ फाइनल पहली बार है दोनों के दोनों, और इंडिया ही जीतेगा। श्री हनुमत महामंत्रेण आदित्य हृदय स्तोत्रेण हवनम अनुष्ठानम प्रतिज्ञां कर्तुमाचरिष्ये। हम लोगों ने बल्ले का पूजन किया है, अब बल्ले से प्रार्थना किया है, वहां पे जाकर के बल्ले बल्ले करके एकत्र यह सब संयोग भारतीय टीम के साथ भारतीय खिलाड़ियों को जीत दिलाने में यह अहम भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा दे कि दोबारा अपने बाप से लड़ने की हिम्मत ना करे। ऐसा हार होगा, एक ऐतिहासिक हार होगा कि कभी ना भूतो ना भविष्यति कभी अपने बाप से खेलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीमें तीसरी बार एशिया कप में भिड़ेंगी। हालांकि पिछले 2 मैचों में हमने देखा है कि पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। करारी शिकस्त भारत ने पाकिस्तान को दी है और भारत के झुके हुए सर सभी ने देखे हैं। वहां जो क्रिकेट प्रेमी पहुंचते हैं, जब भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं तो उनका जो दिल है वो गदगद हो जाता है और एक बार फिर से उसी जय घोष के साथ और उसी जज्बे के साथ आज भारत माता की जय होगी और विजय भी होगी, क्योंकि क्रिकेट का महामुकाबला और भारत में क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ मैच तक सीमित नहीं है, ये एक धर्म बन जाता है, एक त्योहार बन जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा हो जाता है। और आज ऐसा ही एक महामुकाबला एक बार फिर से होने वाला है। एशिया कप का फाइनल होने वाला है। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ गए, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल संवाददाता इंदौर से भी जुड़ गए। देवेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा मनीष शुक्ला जी से। मनीष जी, किसी भी मैच की शुरुआत होती है टॉस से, तो क्या टॉस हार और जीत शुरुआत में तय कर देता है? और टॉस कैसा होना चाहिए भारत के लिए? टॉस जीतना या पहले बल्लेबाजी करना कैसा रहेगा? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसा आपने कहा कि टॉस किसी भी मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि 2020 में टॉस उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि मैच में कहीं भी आप देखें 20 बहुत शॉर्टर वर्जन है ये क्रिकेट का, जिसमें स्ट्रेटजी बनाने का कोई बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। सो दैट ये होता है कि आपके पास जो चाहे बैटिंग आए या बॉलिंग आए, आपका जो स्ट्रेटजी है वो लगभग तैयार रहती है। बैटिंग करने जाना है तो बैटिंग अटैकिंग पहली बॉल से आपको अटैक करके खेलना है, और अगर बॉलिंग करना है तो आपको मालूम है कि आपको सामने वाली टीम को कितने स्कोर तक रोकना है। तो बहरहाल जो टॉस की जो भी पोजीशन रहेगी, अगर इंडिया टॉस जीतती है, हालांकि मेरा पर्सनली मानना ये रहता है कि बड़े मैचेस में हमेशा पहले बैटिंग करना चाहिए, लेकिन जो यूएई का विकेट है जहाँ पे कि ये ड्राई विकेट है, और सेकंड हाफ में जब आप बैटिंग करने आते हैं या मतलब सेकंड बैटिंग जब करते हैं तो ड्यू गिरता है, और ड्यू की वजह से बॉल गीला होके बॉलर्स को ग्रिप करने में दिक्कत करता है और बॉल विकेट पे टप्पा खा के बैट पे इजीली आता है, तो सेकंड बैटिंग करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से भारत अगर टॉस जीतता है तो पहले फील्डिंग करना चाहिए, क्योंकि भारत के पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है जिसकी डेप्थ काफ़ी है, तो वो कोई भी स्कोर चेस करने में कंफर्टेबल रहेगा। आप जो बात करें बिल्कुल सही करें, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि भारत आजकल जो टारगेट है वो बड़ा अच्छा देती है, और उसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी रहता है, क्योंकि हमने अगर पहले बल्लेबाजी की और पहले अच्छा एक टारगेट दे दिया तो दूसरी जो टीम रहती है उसके दिमाग में ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव तो बन ही जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि मैं हमेशा से बड़े मैचेस में पहले बैटिंग करना पसंद करता हूं, या कोई भी टीम जो जीते वो पहले बैटिंग करे, क्योंकि जो टारगेट आप पहले सेट कर देते हैं वो आप बना चुके होते हैं और सामने वाले को वो स्कोर बनाना होता है। पर यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा मैच है और आपकी टीम परफॉर्म कर रही है अभी, और विकेट कंडीशंस को देखते हुए अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल चूंकि टीम आपकी अच्छी है तो चाहे पहले बैटिंग आए चाहे बाद में आए, तो आपको उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं। ठीक है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए प्रोविंस मनहर भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मैं प्रोविंस, कैसा माहौल है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना है, वहां लोगों का क्या कहना है, कितने उत्सुक इस मैच को लेकर? और पाकिस्तान का जो एशिया कप का जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं, अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ के लोगों को भी काफी उत्साह है और काफी उम्मीद है भारत से। जिस तरीके से जो तमाम जो मैचों में जिस तरीके से भारत ने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसको लेकर अब ये, क्योंकि अगर हम बात करें दुबई में जिस तरीके से मैच खेला जा रहा है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं काफी उत्साह है मैच को देखने के लिए। अब काफी जो समय है वो अब थोड़ी देर में ही जो मैच है वो शुरू होगा। अगर हम बात करें
करें तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से सूर्यकांत की बात करें या फिर गेल की बात करें, तमाम जो बैट्समैन हैं वो इस बार का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, इस तमाम चीजों को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं मैदान में ही मौजूद हूँ, हालांकि मेरे साथ जो क्रिकेट प्रेमी है वो मौजूद नहीं, लेकिन अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों में जो है वो अलग अलग स्क्रीन लगाकर जो है इस मैच को देखने की तैयारी हो रही है। थोड़ी देर में जो है जब मैच 7:30 बजे के आसपास करीबन शुरू होगा तब और रोमांचक रहेगा, क्योंकि लगातार मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अगर हो सके तो आप उनसे बात कीजिएगा, उनका क्या कहना है इस पूरे मैच को लेकर। काफी उम्मीद है भारत के। प्रवेश, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ आपके पीछे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी बात कीजिए और उनसे जानिए क्या उनका क्या कहना है, कितने उत्सुक है इस मैच को लेकर, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। मैं आपके पास लौटूंगा, तब तक हम चलते देवेंद्र जायसवाल के पास। देवेंद्र, बड़ा मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का, इसलिए भी बड़ा मुकाबला है क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद इस मैच में भी यानी कि इस कप के दौरान, इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान भी कई कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है। लेकिन अब एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच महाभिड़ंत होनी है, जिसको लेकर हर एक व्यक्ति की यही इच्छा है कि भारत एक बार फिर से विजय होगा, फतेह होगा, भारत की जय होगी। फिलहाल इंदौर में लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल अभिजीत, ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है और पूरा एशिया कप जहां से शुरू से मैच हुए तो इंडिया आज तक एक भी मैच, और यही अपराजित जो सिलसिला है फाइनल के इस महामुकाबले में भी इंडियन टीम जारी रखना चाहिए। हमारे सारे खिलाड़ी फॉर्म में है और यहाँ तक कि गेंदबाजों ने भी हर मोर्चे पर अपनी सफलता दिखाई है और इंडिया के कोने कोने से एक ही डिमांड आ रही है कि हमको आज एशिया कप का फाइनल जीतना है। इसलिए नहीं कि केवल एशिया कप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान सामने है और पाकिस्तान से जब भी मैच होता है तो हर इंडियन की एक ही आरजू होती है कि वो उस मैच को जीते। और जहां तक ये ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल और देश और दुनिया में जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच जो भी वाकया हुए हैं उसको देखने के बाद अब ये जो खेल में भी सारे मुकाबले में आप शुरू से ही टूर्नामेंट पे देखते आए हैं तो खेल में आज दोनों ओर के खिलाड़ी यहाँ जोश में दिखाई देंगे। बात करें जब इंदौर में, तो इंदौर में हर जगह शुरुआत में जब यह टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो ऐसा माना जा रहा था कि इस टूर्नामेंट में जो है विरोध किया जा रहा था कहीं ना कहीं कि हम पाकिस्तान के साथ खेल क्यों खेले। लेकिन अब जब हम फाइनल तक पहुंच गए हैं, 2 बार हमने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराया है, तो यहाँ पर भी लोगों का जोश देखते बनता है। हम यहाँ पर जो LBW जो क्रिकेट टर्फ है यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे या आप बताएंगे किस तरह से आज भारत पाकिस्तान के एशिया कप का क्रिकेट कप का फाइनल है, बेटा क्या आप उम्मीद करते हैं? फाइनल तो बहुत अच्छा होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ भारत जीते। जैसा अभी तक आप एशिया कप में खेलते हुए आए, अच्छा प्लेयर्स भी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं पिछले मैचेस में, तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिया जीते और एक और बार एशिया कप की ट्रॉफी को उठाए। तो बच्चे जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो जानना चाह रहे हैं, वही खेल देखना चाहते हैं। आप बताएं बेटा किस तरह से जो है इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर क्या होप है? क्रिकेट टीम से यही होप रहेगी कि वो एशिया कप जीते और पाकिस्तान को पिछली दोनों बार की तरह। और इस बार तो हमारे बैट्समैन भी स्पेशली भले हमें कोहली और रोहित का रिप्लेसमेंट ना मिला हो पर फिर भी हम अच्छे ओपनर्स को मिले। बिल्कुल देवेंद्र और प्रवेश, जहां तक हम देख पा रहे हैं लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और तमाम जो वहां पर खेल प्रेमी है, बच्चे भी खेल रहे हैं, उनमें भी भारी उत्साह है और वे भी कह रहे हैं कि भारत इस बार निश्चित तौर पर ही जीतेगा और हमेशा ही भारत जीतता आया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मनीष जी, भारत की प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं और किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और कौन सा ऐसा प्लेयर जो कभी भी पूरे मैच का रुख बदल सकता है? देखिए, जहाँ तक सवाल प्लेइंग 11 का है, जो पिछले मैच में टीम इंडिया ने खिलाई थी वह टीम तो मेरे ख्याल से नहीं खेलेगी। जो इसके पहले खेलती रही है, जो एक ही चेंज मुझे लग रहा है, अर्शदीप सिंह जो हैं वो बाहर जाएंगे और उनकी जगह जसप्रीत बुमराह अंदर आएंगे और भारत एक मीडियम स्पेशलिस्ट, एक मीडियम पेस बॉलर, फास्ट बॉलर के साथ साथ 3 आपके रेगुलर स्पिनर्स के साथ ही इस मैच में जाएगा। और जहाँ तक सवाल की प्लेयर का है, तो अभी तक की प्लेयर और इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की तरफ से की प्लेयर साबित होते आ रहे हैं और उन्होंने उस चीज़ को प्रूव भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय जो इस टूर्नामेंट में रहा है वो ओपनिंग पेयर में हमारे शुभमन गिल
का स्कोर ना कर पाना, जो एक हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। दूसरा, सूर्य कुमार यादव भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में देखें तो आपके पास बैटिंग लाइनअप 8 नंबर तक है। 8 नंबर पर अक्षर पटेल बैटिंग करने आने वाले हैं, सो दैट भारत का बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छा है। तो की इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप देखते हैं तो अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या, ये 2 इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे इस मैच के मेरे हिसाब से। बॉलिंग पर सबसे ज्यादा उम्मीद है किससे? बॉलिंग में नो डाउट जसप्रीत बुमराह तो हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, पर मेरा जो सारा कंसंट्रेशन जो मेरा है वह कुलदीप यादव जो है हमारे लिए एक बहुत ही की प्लेयर स्पिनर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर हैं और यहाँ पे बॉल थोड़ा सा फंस के भी आता है अगर आप स्टार्टिंग बैटिंग करते हैं तो, मतलब अगर आप बॉलिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से जो कुलदीप यादव इस की प्लेयर रहेंगे हमारे। बिल्कुल। अभी आपने अभिषेक शर्मा को लेकर कहा, अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले अगर हम 2 मैच की बात करें जो पाकिस्तान के साथ हुए, उनमें बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है, लेकिन आज का जो मुकाबला है वो बड़ा मुकाबला है, क्योंकि फाइनल में अब भारत और पाकिस्तान की टीमें पहुंच गई और हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो भी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो कि हमारा दुश्मन देश है, विरोधी देश है, तो उससे ये मैच सिर्फ मैच नहीं रहता है, उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है, मतलब उससे बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता है ये। तो क्या अभिषेक शर्मा अपना जो स्वभाव के अनुरूप ही मैच खेलेंगे या इस बार उन पर थोड़ा दबाव रहेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है या उन पे होगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने उनको फ्री हैंड दिया है। जहां तक आपको अगर पीछे पास में अगर जाके देखें तो रोहित शर्मा ने जिस तरह वर्ल्ड कप में बैटिंग करी थी, फ्री हैंड अपना जाके एक ही स्ट्रेटेजी बना के बैटिंग करी थी कि पहले बॉल से अटैक करना है, और वही रोल जो है इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा जी को दिया गया है कि वह आए और सामने वाली टीम को पहली बॉल से डिमोलिश कर दें। वो अगर 4 या 5 ओवर में ही अगर अपना काम कर जाते हैं तो सामने वाली टीम की पूरी तरह से बॉलिंग लाइन की कमर तोड़ देते हैं, और 5 ओवर में ही वो टीम दूसरी टीम की ओर से मैच अपने तरफ खींच ले जाती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत के जो 4 से 5 ओवर होंगे वो पूरे मैच की तस्वीर बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, और अभिषेक शर्मा मुझे नहीं लगता कि अपनी कोई बैटिंग स्ट्रेटेजी में चेंज करेंगे। पिछले मैचेस में भी वह उसी तरह खेलते आए और चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये भी मैं इस बात में बिल्कुल मैं विश्वास रखता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अभिषेक शर्मा आज रन करें या नहीं करें, पर ये एक टीम गेम होता है। टीम में हमारे 11 प्लेयर गए हैं, जिसमें 8 आपके पास नीचे तक बैटिंग लाइनअप है, तो इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपना जो स्ट्रेटजी है, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, उनको उसी गेम प्लान के साथ बैटिंग करना चाहिए। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, ये सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो मुझे नहीं लगता एक टीम में और टीम एक हमारी एक यूनिट की तरह खेल रही है, और एक यूनिट कभी हारती नहीं है। अभी आपने हार्दिक पांड्या का नाम लिया, बड़े कद के खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है, और जब ऐसे बड़े मुकाबले होते हैं, बड़े रोमांचक जब मैच होते हैं, तो उनका बल्ला चमकता है या फिर वे बॉल से चमत्कार करते हैं? जी हाँ, हार्दिक बड़ा प्लेयर हमेशा बड़े मैच में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, क्योंकि लास्ट मैचेस में हमारे लिए एक अच्छी बात है कि पिछले कुछ मैचेस में उनने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, तो उनके दिल में भी एक टीज होगी कि मैं इस टूर्नामेंट में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया हूँ, तो वो जो कुछ भी कसर रह गई थी पिछले मैचेस की, वो इस मैच में पूरी करेंगे, ये ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वो भारत के लिए और भी अच्छा होगा। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों को अगर देखें तो पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या उन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी रहेगा? क्योंकि शुरुआत के जब वो आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, तो काफी अच्छे रन रेट के साथ बैटिंग करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहता है। देखिए, आप फाइनल खेल रहे हैं तो कोई भी टीम के जो टीम फाइनल खेलने आ रही है उसके पास अच्छे बैट्समैन या अच्छे प्लेयर्स रहते ही हैं, और हर टीम की स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, लेकिन हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हैं जो कि शुरुआती ओवर में रन्स बनाने में काफ़ी परेशान करते हैं सामने वाली टीम को। तो बुमराह हैं, आपके पास पांड्या हैं, उसके बाद स्पिनर, आपका स्पिन अटैक काफ़ी अच्छा है जिसमें वैरायटी है। सबसे बड़ा जो हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारे स्पिनर्स में वैरायटी है। हमारे पास वरुण चक्रवर्ती हैं जो एक मिस्ट्री बॉलर हैं, अक्षर पटेल है, लेफ्ट आर्म है, आपका शिवम दुबे चाइना मैन है, तो तीनों जो स्पिनर हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी के बॉलर हैं जिनको कि रीड करना मुश्किल होता है। हालांकि 20-20 ओवर्स में मैं हमेशा से कहता हूं कि वो हर बल्लेबाज बल्ला चलाता है, लेकिन इन बॉलर्स को रीड करके मारना डिफिकल्ट होता है, मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो पहले के 5 ओवर में भारत को कितना स्कोर कर देना चाहिए, ताकि जब जो दूसरे बल्लेबाज खेलने के लिए आए वो बड़े आराम से पूरा मैच खेल पाए और हम पूरा 20 ओवर में बेहतरीन एक टारगेट विरोधी टीम को दे सके? और अगर भारत पहले गेंदबाजी करती है तो पहले 5 ओवर में कितने विकेट भारत को निकालने चाहिए? देखिए,
ये क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन संभव नहीं होता। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो पहले 5 ओवर में अगर आप 50 रन या 45 से 50 रन के बीच में जाते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर होगा, जो कि आपके पीछे की जो बैटिंग लाइनअप उसके लिए एक टारगेट सेट कर देता है। और अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि 1 या 2 विकेट अगर आप 5 ओवर में निकाल देते हैं तो पाकिस्तान की टीम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी उसको रन करना। पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें तो पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले मैचों में कि पाकिस्तान के गेंदबाजों की जो धुनाई हो रही है वो देखते ही बनती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछला जो पास था पाकिस्तान का मीडियम पेस या फास्ट बॉलिंग में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के पास से वो प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहे हैं जो कि पहले हुआ करते थे। आज की तारीख में अगर हम देखें, जैसे हम पहले बोलते थे कि भारत के पास एक फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं आते, लेकिन आज भारत के पास फास्ट बॉलरों की फहरिस्त खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप अगर एक ही स्थान के लिए 3-3 बॉलर आपके पास बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के पास आज की तारीख में वो स्ट्रेंथ या बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। उसका एक रीज़न भी है कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में उनकी जो कंट्री की कंडीशंस हैं, जो अंदरूनी हालात चल रहे हैं, उसके तहत बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को नहीं मिल रहा है। उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। और दूसरी तरफ हमारी तरफ हम अगर देखें तो हमारे को IPL ने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दिए हैं। इतना जब सब कुछ प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं तो एक स्कोर भी बता दीजिए, कितना एक स्कोर भारतीय टीम को कम से कम देना चाहिए? अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 170-180 प्लस स्कोर कंफर्टेबल रहेगा जीतने के लिए। और इन केस अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो उनको 140-150 के तक आपको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि 160 प्लस स्कोर किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में, खासकर इंडिया पाकिस्तान के मैच में, ये एक प्रेशर गेम हो जाएगा। बिल्कुल, वो दबाव भी रहता है कहीं ना क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच जो है सिर्फ मैच नहीं होकर एक जंग होता है। और भारत में अगर आप एक्सपेक्टेटर्स का जो प्रेशर काफी रहता है, क्योंकि भारत में क्रिकेट खेला नहीं जिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, भारत ने रणभूमि में हराया है, अब रणभूमि की बारी है। बिल्कुल, तो रणभूमि में तो 71 से लेके और अब तक हराते ही चले आ रहे हैं। और रही बात क्रिकेट की, तो पिछले 15 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम उनको बुरी तरह से हराते ही चले आ रहे हैं। और आज उम्मीद एज ए भारतीय तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप बड़े अच्छे से मैच जीतेंगे। बिल्कुल। बाकी एज ए क्रिकेटर मैं तो ये चाहूंगा कि एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। चलिए, समय हो गया, हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। सबकी निगाहें इस पूरे मैच पर टिकी होंगी। ना सिर्फ भारत पाकिस्तान के खेल प्रेमी ये मैच देखते हैं, बल्कि दुनिया की निगाहें इस मैच पर रहती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के गेंदबाज और बल्लेबाज आपस में टकराते हैं, वहां पर जो माहौल बनता है, जो दर्शक दीर्घा में बैठे जो लोग होते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो खेल प्रेमी होते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी उत्सुकता के साथ इस मैच को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी के जज्बात इस मैच के साथ जुड़े हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पाकिस्तान के घरों में फिर से टीवियां फूटेंगी, क्योंकि पाकिस्तान आज फिर से मैच हारने वाला है। और हम देखेंगे, वो तस्वीरें भी आएंगी जब ये उसमें कहा जाएगा कि आज पाकिस्तान के घरों में कई सारी टीवियां फूट गई हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।